मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ शिक्षक हित में आमूल चूक सुधार 1 अप्रैल से शिक्षकों की बदले स्टेशनों पर होगी ज्वाइनिंग। नई नीति में मेरिट फार्मूला साफ, विशेष श्रेणी को 80 अंक और पेनल्टी वालों को -10। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जिला कैडर शिक्षकों के लिए कैडर चेंज नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इस नीति का उद्देश्य शिक्षक संतुष्टि में सुधार करना, पारदर्शी और अंतर जिला आवागमन सुनिश्चित करना है। नई नीति में मेरिट अंक निर्धारित करने की एक संरचित प्रणाली है, जिसमें आयु को मुख्य कारक बनाया गया है, जिसे अधिकतम 60 अंक दिए जाएंगे। महिला शिक्षकों और विशेष श्रेणियों जैसे दिव्यांग कर्मचारी, गंभीर बीमारी से पीड़ित, विधवा, तलाकशुदा, 40 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएं, सैन्य अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के जीवन साथी और दिव्यांग बच्चों के माता पिता को अधिकतम 20 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जिन शिक्षकों पर कोई पेनल्टी लगी है उनके 10 अंक नेगेटिव होंगे। विशेष श्रेणी के शिक्षकों को 80 मेरिट अंक दिए जाएंगे, जिससे उन्हें कैडर परिवर्तन प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। HCS अलाइड भर्ती में वैकल्पिक विषय खत्म, अब 4 की बजाय 6 पेपर, इनमें 4 जनरल स्टडी के। निकायों के लिए अब ये कानून होगा, निजी विश्वविद्यालय पर किया जा सकेगा नियंत्रण। HCS अलाइड सर्विस पहले 2 पेपर 100-100 और 2 पेपर 200-200 अंक के थे, अब सभी 6 पेपर 100-100 अंक के होंगे। अभी तक का प्रावधान, HCS अलाइड सर्विसेज की भर्ती में अभी मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते थे। इनमें जनरल स्टडी, ऑप्शन सब्जेक्टिव, हिंदी अंग्रेजी का एक पेपर था। हिंदी अंग्रेजी का 100-100 और जनरल स्टडी ऑप्शन सब्जेक्ट का 200-200 अंक का पेपर था, यानी कुल 600 अंक। ये बदलाव किया। अब वैकल्पिक विषय का पेपर खत्म कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में 4 की जगह 6 पेपर होंगे। इनमें जनरल स्टडी के 4, हिंदी व अंग्रेजी का एक होगा। सभी पेपर 100-100 अंक के होंगे, यानी कुल अंक 600 ही रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया, केवल स्क्रीनिंग के लिए 200 अंकों की परीक्षा होगी। पेनल्टी टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट भी पहले जैसा ही 75 अंक का रहेगा। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को आधार कार्ड में फोटो अपडेट करना अनिवार्य। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने दिए निर्देश, फोटो अपडेट होने से विद्यार्थियों को नहीं होगी परेशानी। आधार कार्ड अपडेट करवाने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंधकों की होगी। स्तर 2025-26 में बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को आधार कार्ड में फोटो अपडेट कराना अनिवार्य होगा। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संबंध में विभाग को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र में एक समान फोटो होना चाहिए। बोर्ड परीक्षा के दौरान केंद्र में प्रदेश प्रवेश करते समय अनेक विद्यार्थियों के आधार कार्ड और प्रवेश पत्र जैसे दस्तावेजों में फोटो अलग अलग होने के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। पुलिस भर्ती के निकायों में बदलाव, लिखित परीक्षा में अब 10 गुना उम्मीदवार बैठेंगे। 10% प्रश्न कंप्यूटर ज्ञान व 20% प्रश्न हरियाणा से होंगे। 1 जनवरी से कैब और डिलीवरी के नए वाहन सिर्फ CNG या EV होंगे। हरियाणा सरकार ने कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती के नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए नियमों के तहत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक स्क्रीनिंग परीक्षण के में पास उम्मीदवारों को प्रत्येक श्रेणी में व्यापक पदों की संख्या के 10 गुना उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। CM ने बताया कि अब लिखित परीक्षा में 97% वोल्टेज होगा, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा। JBT हेड टीचर व C&V बदल सकेंगे। जिला 17 गायों की तहसील और सब तहसील बदली। नई नीति में मेरिट अंक निर्धारित करने का एक सिस्टम बनाया गया है। CM नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई अहम फैसले लिए गए। JBT हेड टीचर और शिल्प और व्यावसायिक के कैडर परिवर्तन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। अब ये शिक्षक जिला बदल सकेंगे। शिक्षकों को 1 अप्रैल से पहले नए स्टेशन अलॉट हो जाएंगे। नई नीति में मेरिट कट ऑफ निर्धारित करने का एक सिस्टम बनाया गया है। इसके अनुसार सबसे ज्यादा 60 अंक आयु के होंगे। JBT अध्यापकों को सरप्लस घोषित करने के नए नियम जारी। 70% से अधिक दिव्यांग अतिथि शिक्षक सरप्लस घोषित नहीं होंगे। मौलिक शिक्षा अधिकारी ने JBT और मुख्य अध्यापकों को सरप्लस घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने साफ किया कि सरप्लस सूची बनाते समय सबसे पहले विद्यालय में कार्यरत कनिष्ठ अतिथि JBT अध्यापक को ही सरप्लस किया जाएगा। अगर कोई अतिथि अध्यापक 70% से अधिक दिव्यांग है तो उसे सरप्लस नहीं किया जाएगा। अगर किसी स्कूल में सभी अध्यापक संरक्षित श्रेणी में आते हैं तो उनमें से सबसे अधिक ठहराव वाले प्राध्यापक को सरप्लस किया जाएगा।
शहर के प्राइवेट स्कूलों में एंट्री क्लास के एडमिशन आज से ड्रॉ से होगी एडमिशन। पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में करेंगे आवेदन। 4 कॉन्टेंट स्कूलों में एडमिशन के लिए रहेगी मारामारी, गर्ल्स के लिए सीटें ज़्यादा रहेंगी। दिव्यांग कर्मचारी की जीपीएफ राशि पत्नी मां में बराबर बांटी जाए, पूर्व का नामांकन अमान्य। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य भविष्य निधि पर सुनाया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला की याचिका स्वीकार कर ली। महिला ने कहा कि उसके दिवंगत पति की नौकरी के दौरान जमा हुई सामान्य भविष्य निधि की रकम उसे मिलनी चाहिए, भले ही पति की मां को ही नामित किया गया हो। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि जब कोई कर्मचारी परिवार बनाता है तो जैसे शादी हो जाती है तो पहले भरा गया नामांकन फार्म अपने आप मान्य नहीं रहता। अगर कर्मचारी ने परिवार बनने से पहले किसी को नामित किया था तो वह नामांकन बाद में वैध नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में रकम परिवार के सभी पात्र सदस्यों बराबर हिस्से में बांटी जानी चाहिए। ओपन स्कूल के पेपर होंगे अलग, जिलों में बनाए जाएंगे स्टडी सेंटर। सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूलों में बने सेंटर पर तैनात होंगे 2 अधिकारी। अगले स्तर से 10-30 पीरियड की हाजिरी जरूरी। हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड ने हरियाणा ओपन स्कूल को बढ़ावा देने व उसे आसान करने की तरफ कदम बढ़ाया है। इसके तहत अब बोर्ड हर जिला मुख्यालय पर हरियाणा ओपन स्कूल का कार्यालय व केंद्र खोलेंगे। कार्यालय में 2 अधिकारियों को अन्य विभागों से डेपुट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्टडी केंद्र उसी स्कूल में बनाए जाएंगे जो या तो सरकारी स्कूल होगा या फिर बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल होगा। 200 से अधिक स्कूलों ने दाखिला मानदंड नहीं किए अपलोड, निदेशालय करेगा उन पर कार्रवाई। शैक्षणिक स्तर 2026-25 के लिए दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी से लेकर दिल्ली पहली कक्षा में दाखिला आवेदन की प्रक्रिया जारी है। अभी भी 200 से ज़्यादा स्कूलों में ने नर्सरी दाखिला के मानदंड अपलोड नहीं किए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पश्चिम बी जिला के 62 स्कूल हैं। बरी होने के बावजूद नौकरी से वंचित करना गैर कानूनी, हाईकोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने मात्र से उसे सरकारी या अर्धसैनिक बल की नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अदालत से बरी हो चुका है तब उसे नौकरी से दूर रखना कानूनी सम्मान नहीं है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एकल पीठ ने अपने फैसले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भर्ती प्रक्रिया में कड़ी टिप्पणी की। 1 साल की सेवा का लाभ 1 दिन के कारण नहीं मिट सकता। हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि केवल कुछ घंटों पहले रिटायर होने के कारण किसी कर्मचारी को उसकी अर्जित वेतन वृद्धि में से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने साफ किया कि सेवा के वास्तविक योगदान का इनाम है और तकनीकी आधार पर इसे रोका जाना संवैधानिक समानता के अधिकार का उल्लंघन है। एनटीए पर भरोसा नहीं, संसदीय समिति ने की पेन पेपर से परीक्षा की सिफारिश। आरोप पिछले साल 14 परीक्षाएं कराई, 5 में हुई गड़बड़ियां। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए की ओर से बीते वर्ष आयोजित परीक्षाओं में लगातार हुई गड़बड़ियों पर संसद की स्थायी समिति ने गंभीर चिंता जताई है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्ष वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एनटीए की प्रदर्शन गुणवत्ता बीते साल भरोसा जगाने में नाकाम रही है, इसलिए अब प्रवेश परीक्षाओं को पेन और पेपर मोड में आयोजित करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। संविदा महिला शिक्षकों को मिला मातृत्व अवकाश। शिक्षा विभाग के तहत चल रही समग्र शिक्षा योजना में कार्यरत महिला संविदा शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। समग्र शिक्षा दिल्ली ने महिला स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर शिक्षकों को मातृत्व अवकाश देने का अहम फैसला लिया है। यह निर्णय मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के प्रावधानों के लाभ तहत लागू किया गया है। अब महिला एससीटीसी शिक्षकों को अधिकतम 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश मिलेगा। एचसीएस बनने के लिए देने होंगे 6 पेपर, प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव नहीं। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि एचसीएस मुख्य परीक्षा में पेपरों की संख्या 4 की बजाय 6 होगी। यह परीक्षा कुल 600 अंक की होगी। प्राथमिक शिक्षक अब बदल सकेंगे, जिला मेरिट से होगा स्थानांतरण। प्राथमिक शिक्षा जेबीटी और पीआरटी मुख्य शिक्षक और भाषा अध्यापक सी&वी अब आसानी से अपना जिला बदल सकेंगे। मंत्रिमंडल ने जिला काडर शिक्षकों के लिए काडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। पीआरटी जेबीटी मुख्य शिक्षक और सी&वी के लिए कैडर परिवर्तन नीति 2025 को मंजूरी कैबिनेट ने दे दी और मेवात काडर के शिक्षकों को 9 से बाहर नहीं मिलेगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग में सीएस के मेडिकल सर्टिफिकेट रद्द।
शिक्षकों के ट्रांसफर ड्राइव्स में शिक्षा विभाग ने नया पेंच कसा है। विभाग ने सभी जिलों के सिविल सर्जन द्वारा बनाए गए मेडिकल सर्टिफिकेट को बनाने से इनकार कर दिया है और प्रदेश के सभी जिला शिक्षक अधिकारियों ने निर्देश जारी कर दिया है। यानी सिविल सर्जन द्वारा बनाए गए सर्टिफिकेट पर विभाग के अधिकारियों को भरोसा नहीं है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेज और एम्स दिल्ली व PGIMS चंडीगढ़ से ही मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना अनिवार्य कर दिया है। शिक्षक ट्रांसफर नीति में बीमारी पर वेटेज में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद। असल में नई ट्रांसफर पॉलिसी में कुल 80 अंकों का स्कोर निर्धारित किया गया। उम्र के हिसाब से वरिष्ठता के 60 अंक निर्धारित, जबकि 20 अंक कपल और क्रोनिक बीमारी के निर्धारित किए गए हैं। क्रोनिक बीमारी का वेटेज 10 अंक निर्धारित है। शिक्षा के पिता, माता, पत्नी और बच्चों में से किसी को क्रोनिक बीमारी है तो उस शिक्षक को ट्रांसफर पॉलिसी के तहत 10 नंबर का वेटेज मिलेगा। सुशासन की तरफ बड़ा कदम, 17 गांव दूसरी तहसील में शिफ्ट, हरियाणा कैबिनेट को लगी मोहर। सरकार का अहम प्रशासनिक निर्णय, 6 जिलों के 17 गांव को बदलेगी तहसील ढांचा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 6 जिलों महेंद्रगढ़ के नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और झज्जर के 17 गांवों के एक तहसील सब तहसील से दूसरी तहसील सब तहसील में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। हरियाणा में एक ही कानून से चलेंगे सहकारी निकाय, गांव की तहसीलें बदली। सिरसा, झज्जर व यमुनानगर सहित 6 जिलों के 17 गांवों की तहसील उप तहसीलों बदली गई हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल का फैसला, पुलिस सिपाही सब इंस्पेक्टर भर्ती में लिखित परीक्षा के लिए 10 गुना को किया जाएगा शॉर्टलिस्ट। पहले 4 गुना को शॉर्टलिस्ट करने का था प्रावधान। लिखित परीक्षा की पहले 9.4.5% वेटेज थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की कमी से पढ़ाई प्रभावित, छात्र छुट्टी पर। दिल्ली धमाके के बाद से एक माह के भीतर 10 प्रोफेसर छोड़ चुके हैं नौकरी। यूनिवर्सिटी छात्रों को बार बार दे रही जल्द हालत सुधारने के आश्वासन। जेई एडवांस के लिए नए मापदंड तय, IIT रुड़की ने बनाए नए। जेई मेंस के टॉप 2,50,000 में आना होगा, लगातार देने होंगे 2 अटेम्प्ट। कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को समय पर मिलेगा वेतन, SOP जारी। हरियाणा सरकार ने संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि सहित सभी कानूनी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक नई और कठोर मानक संचालक प्रक्रिया लागू की है। यह प्रक्रिया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नैतिक कर्मचारियों को मिलने वाले भुगतान में एकरूपता, पारदर्शिता और समयबद्धता लाने के उद्देश्य से जारी की गई। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।